हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज यहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 8 का पार्ट 3। यहां पे त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर हम क्या करें सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो इसके पहले की वीडियो है दोस्तों हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। पार्ट 1 पार्ट 2 प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब आप किए रहेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक, और आप अच्छे से उसे देख लेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों दिया है, यदि कास ए बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sin ए अपान सेक ए। इसका मतलब है क्या, ये जो tan ए अपान 1 प्लस tan ए स्क्वायर दिया है ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। मतलब ए वाला और ई वाला, इनका जो हम मान निकालेंगे वे आपस में बराबर हैं। इसको हमको सिद्ध करना है, दिखाना है, ठीक। चलिए, यहाँ पे दिया है हमको कास ए बराबर 4/5 दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, तो त्रिभुज बना लीजिए। चलिए, हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया है। अब देखिए इसका थीटा क्या है, ए है ना। तो जब यहाँ पे थीटा ए दिया है तो आप यहाँ इसको ए को इस जगह पे रखेंगे, ठीक। चलिए, अब ये अगर ए हो गया तो चाहे ऐसे चलिए या फिर ऐसे चलिए, लेकिन सीरियल वाइज से चलिए, ठीक। तो ए हो गया तो ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कास ए बराबर होता क्या है, कास थीटा पहले आप देख लिया करिए। इसके बाद उस मतलब जो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, उसके आधार पे यहाँ पे आप क्या करेंगे, रख लेंगे। चलिए, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना। तो यहाँ पे देखिए दिया है कास ए बराबर हमको कितना, 4/5 दिया है। और ए क्या बराबर होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। कास थीटा बराबर, अब ए यहाँ पे है तो ए लंब होगा, ए आधार होगा, ये हमारा कर्ण होगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा आधार कितना 4 हो जाएगा और कर्ण हमारा कितना 5 हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा आधार 4 हो गया और कर्ण हमारा कितना 5 हो गया। अब हमको चाहिए क्या दोस्तों, हमको लंब चाहिए, तो हमको लंब निकालना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे लंब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए होता है लंब स्क्वायर ना, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक दोस्तों। चलिए, तो लंब हमारा क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर माइनस और आधार क्या है, AC है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर कर देंगे। तो BC बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रूट में, क्योंकि ये घात जाके इधर जब 1/2 बनाएगी, भाग करेगी घात में तो रूट बना लेगी, ठीक। चलिए, अब ए बी का मान कितना है, यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ए सी कितना है 4, तो 4 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5 5 25, फिर माइनस 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक। इसके बाद घटा दीजिए, तो घटाने पर क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। हम जानते हैं 9 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा जो BC है, हमारा जो लंब है कितना आ गया है, 3 आ गया है। चलिए, तो यहाँ पे लंब को हम 3 रख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके मान को रख के सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, इनके मान को रख के हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए ऐसे एक रेखा खींचिए ताकि आपको दिखता रहे। चलिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, मतलब tan A ना, तो tan A बराबर होता है हमारा कितना, लंब बटा आधार होता है। तो इसमें लंब क्या है, 3 है ना, आधार क्या है, 4 है ना। तो tan A बराबर कितना हो जाएगा, 3/4, फिर बटा, अब 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस हमने tan A का मान कितना निकाला है, 3/4 ना, तो 3/4 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए, इसका मान हो गया। फिर बराबर, साथ ही इसको भी निकाल लेते हैं, तब देखते हैं दोनों का बराबर आता है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे चाहे आप अलग अलग निकालिए चाहे एक साथ लेके निकालिए, ठीक। चलिए, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, मतलब साइन है, तो साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, 3 है, कर्ण हमारा 5 है। तो चलिए दोस्तों, 3 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। फिर बटा, यहाँ पे देखिए से के बराबर क्या होता है, से के बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तुम्हारा कर्ण क्या है, इसमें 5 है, आधार कितना है
4 है, तो चलिए हमारा कितना हो गया 5/4 हो गया। चलिए अब ये कितना हो गया, इसको 3/4 ए हो गया, फिर बटा 1 प्लस 3 त्रिका दोस्तों 9 हो गया, बटा 4 चौका 16 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इसको बराबर करते रहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखिए ये पलट जाएगा ना, ये पलट जा रहा है, तो पलटने पे कितना हो जाएगा 3/5। ये जब पलटेगा तो 4 ऊपर जाएगा और 5 कितना नीचे आएगा। अब इसको भी देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3/4, फिर बटा देखिए 16 एक के 16, तो 16 और इसमें देखिए 9 जोड़ दिए, 16 9 कितना हो गया 25, तो 25 बटा कितना आ गया 16 आ गया, बराबर। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया 4 3 12 बटा कितना 25 हो गया ये। चलिए इसका तो सोल्व हो गया। अब देखिए इसको भी जल्दी से सोल्व कर लीजिए, तो कितना है 3/4। अब देखिए पलटेगा ना, 16 ऊपर 3 के पास जाएगा, तो 3/4 गुणे 16 ऊपर गया और हमारा 25 नीचे आया। देखिए 4 एक के 4, 4 चौका 16 बराबर कितना 12/25। ये इसका है, ठीक। अभी इसका नहीं निकला है। अब देखिए इसमें कितना आया 4 तिहाई 12/25। देखिए इसका भी हमने सोल्व करते हुए जब यहाँ पे लाए हैं तो भी 12/25 आ रहा है और ये भी हमारा 12/25 आ रहा है। मतलब दोनों क्या हैं, प्रूफ हो गया कि दोनों हमारे क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां। चलो दोस्तों 19वां क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। मतलब इसका बराबर हमको 1 दिखाना है, ठीक, प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पे साइन थीटा का मान हमको दिया है ना, तो सबसे पहले चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमको त्रिभुज उर्भुज नहीं बनाना है, ठीक। डायरेक्ट यहाँ पे साइन थीटा का मान हमको दिया है और इसमें भी साइन थीटा हमको दिया है, तो हम यहीं 1/2 साइन थीटा के स्थान पे रख देंगे। तो चलिए 3 गुणे कितना 1/2 फिर माइनस, अब देखिए 4 ना, तो 4 इनके बीच में गुणा रहता है तो गुणे, अब साइन क्यूब है ना, तो कितना 1/2 का कितना हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। ठीक दोस्तों। चलिए ये कितना हो गया 3/2 हो गया, फिर माइनस, अब इसका कितना हो जाएगा 4 गुणे, अब देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब करेंगे मतलब यहाँ पे देखिए 2 घाते 3 मतलब क्या होता है 8 होता है ना, यही 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे आ कितना 3/2 माइनस कितना 1/2। अब देखिए हमारा क्या है यहाँ पे हर हर बराबर है, तो हम क्या करेंगे हर को एक बार लिखेंगे, अगर घट रहा है तो घटा दीजिए, जुड़ रहा है तो जुड़ दीजिए यहाँ पे। तो कितना जाएगा 3 माइनस का 1, घट रहा है तो हमारा हो जाएगा 2/2, क्योंकि 3 में से 1 गए 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया 1। यही हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक। यही दिखाना था कितना बराबर हमारा क्या है 1 है। ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां। चलिए दोस्तों अब देखिए 20वां क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे 20वां क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वो कौन से हैं, एक है क्या कास ए दिया है इंटू कौशिक ए, फिर प्लस टेन ए इंटू सेक ए, इनका हमको मान निकालना है इससे, ठीक। अब देखिए इनका 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 मतलब चारों का मान हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे हमको त्रिभुज यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लीजिए त्रिभुज एक, चलिए छोटा सा बना लेते हैं इसे। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि थीटा क्या है ए है ना, तो ए रहता तो यहीं पे रख दिया करिए। क्यों यहाँ पे रखवाते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको ए नहीं देखना पड़ेगा क्या लंब है क्या आधार, ठीक। आप जानते हैं कि यहाँ यहाँ ए लंब होता है, ए आधार एक कर्ण होता है, ठीक। अगर यहाँ पे आप ए रखते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि सामने वाला लंब होता है, ठीक। यहाँ पे भी सामने वाला लंब होता है, लेकिन आपको याद रहता है कि ये जो लंब है, जो मतलब यहाँ पे खड़ी रेखा है वो हमारी क्या है लंब है, ये नीचे वाली आधार है, ये हमारा क्या है कर्ण है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे ए हो गया, तो ए हमारा क्या हो जाएगा बी, ए हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या होता है साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं हमारा होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक। तो हमारा क्या होता है लंब
बटा कर्ण, हम ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो मतलब ऊपर क्या है, लंब है ना, तो मतलब ये लंब हो जाएगा, नीचे कर्ण है तो 3 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारा क्या है, 1 है, कर्ण हमारा क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आधार निकालना है हमको। चलिए आधार निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं आधार बराबर हमारा होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आधार हमको निकालना है, तो आधार हमारा क्या है, AC है तो AC का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, AB है तो AB का स्क्वायर, फिर माइनस क्या है, BC का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, चलिए तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए रूट हो जाएगा, 2 घात उधर जाएगी। तो देखिए AB स्क्वायर है ना, तो इसमें AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर रहेगा, तो AB का मान कितना है, 3 है, तो मतलब 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। फिर माइनस इज क्या है, BC है ना, BC हमारा क्या है, 1 है, तो आप 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। फिर बराबर 3 त्रिक का 9 माइनस 1, तो बराबर कितना आ गया यहाँ पे हमारा, रूट में 8 आ गया। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये इसी में रहेगा, इसका रूट नहीं निकलेगा। ठीक, अगर निकलेगा तो पॉइंट में आएगा। तो चलिए दोस्तों कितना आ गया, 2√2 हमारा क्या आधार आ गया, तो 2√2 हमारा आधार हो गया। ठीक, चलिए अब इनका मान हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दिया है कास ए ना, तो कास ए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कास थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण ना, तो ए क्या है, आधार है, ए हमारा क्या है, कर्ण है, तो कास ए के स्थान पे आधार बटा कर्ण मतलब 2√2 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 3, तो इसके स्थान पे 2√2 बटा कितना, 3 हो गया, इंटू अब देखिए क्या है, कोसेक ए है ना, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम एक बार रिपीट कर दिए हैं। ठीक, अब कोसेक ए बराबर क्या होता है, हम जानते हैं हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कर्ण हमारा क्या यहाँ पे 3 है और लंब हमारा क्या यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया, 3/1 हो गया। ठीक दोस्तों, अब फिर देखिए प्लस दिया है तो प्लस करिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पे टेन ए है तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, लंब हमारा ए है, आधार हमारा ए है, तो कितना हो जाएगा 1/2√2, फिर इंटू अब आए क्या है हमारा, सेक ए है, तो सेक ए बराबर क्या होता है, हम जानते हैं हमारा कर्ण बटा आधार होता है, क्योंकि कास थीटा बराबर हमारा आधार बटा कर्ण होता है, तो कास का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटा हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो कर्ण हमारा क्या है यहाँ पे 3 है, आधार क्या है 2√2 है, तो यहाँ पे आगे कितना 3/2√2। ठीक दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए3 से कैंसिल हो गया ना, हाँ, अब यहाँ पे कितना बचा, 2√2 बचा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए कटेगा नहीं तो सामने सामने गुणा, तो 3 का गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 1 के 3 हो गया ना बटा। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए सेम है दोनों ना, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, 2√2, देखिए दोनों सेम है तो गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे 2√2 प्लस 3 बटा, अब देखिए जब स्क्वायर करेंगे इनका तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो इसका गुणा कर दीजिए 2, तो आ गया कितना यहाँ पे 2√2 प्लस 3/8 आ गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आप क्या करिए, लगा दीजिए, तो 8 दूनी 16, तो 16√2, फिर प्लस कितना 3/8, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब इतना तो आपको सॉल्व करना आता है कि हमारा क्या है, भिन्न का जोड़ है। हमने क्या किया, यहाँ आप नीचे 1 लगा लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमने तिरछा गुणा किया है, तो 8 का गुणा हमने इसमें किया तो 8 दूनी 16√2 हो गया, 1 का गुणा 3 में किया तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 16√2 प्लस 3, 8 गुणा 8 में किया तो 8 के 8 आ गया। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों 21वां क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है यदि 13 साइन, यहाँ पे क्या है, साइन ए है, ठीक, 13 साइन ए बराबर 12, तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है, 13 साइन ए दिया है बराबर कितना 12। अब 13 को यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इसमें जाके भाग करा देंगे, तो देखिए साइन ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12/13। ठीक, अब देखिए भिन्न के रूप में यहाँ पे हो गया, मतलब बटे के रूप में। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं।
तभी तो हम क्या करेंगे, सेक ए और टेन ए का मान निकाल पाएंगे। तो चलिए हमने एक यहाँ पे त्रिभुज बना लिया। अब थीटा क्या ए है ना, तो ए को यहाँ पे रख दीजिए, ए बी हो जाएगा, ए हमारा सी हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं हमारा होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर हमारा लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो चलिए लंब बटा कितना, कर्ण कर देते हैं शॉर्ट में। यही हमारा क्या है, लंब क्या है इसमें बी सी है और कर्ण क्या है ए बी है। ठीक, ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको मालूम रहे हम कहाँ पे रख रहे हैं। ठीक, तो कितना बी सी 12 और ए बी क्या है 13। तो ए बी कितना 13 है, बी सी कितना है 12 है। हमको आधार निकालना है। तो चलिए आधार के फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं, चलिए दूसरा पेन यूज कर रहे हैं। हम जानते हैं दोस्तों हमारा आधार, ठीक, इसको भी शॉर्ट में लिख दें, चलिए शॉर्ट में लिख देना। ठीक, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा शॉर्ट में हो गया। अब चलिए इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है आधार ना, आधार हमारा क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, रूट में ए बी का स्क्वायर, तो मतलब ए बी हमारा क्या है ए बी हमारा क्या है 13 है ना, तो 13 का हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस है तो माइनस बी सी हमारा कितना है 12, तो 12 का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। चलिए फिर बराबर 13 तरह में 169 माइनस 12 बरही में 144, तो घटाने पे कितना आ रहा है हमारा 25 आ जाएगा। तो 25 का हम जानते हैं हमारा वर्गमूल कितना होता है 5 हो जाएगा। तो ए सी हमारा कितना आ गया 5 आ गया। चलिए सब हमको मालूम हो गया। अब यहाँ मान निकाल लीजिए आप। चलिए दोस्तों, तो रखिए यहाँ पे मान क्या दिया है सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम जानते हैं सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है। देखिए ए भी क्या है थीटा है ना, लेकिन हम बार बार थीटा कहते हैं तो हमको थीटा की तरह याद रहता है। तो यहाँ पे जो ए है वही थीटा। ठीक, चलिए तो हमारा जानते हैं हमारा सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा क्या है इसमें 13 है, आधार क्या है 5 है, तो कितना हो जाएगा 13/5 माइनस अब टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है 12 है, आधार हमारा कितना है 5 है। देखिए अगर थीटा कहें तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ए है ना, थीटा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको बार बार वहीं रिपीट होता है। ठीक, तो आप चाहे टेन ए बोल दीजिए, तो टेन ए बराबर हमारा कितना लंब बटा आधार हो जाएगा, तो 12 बटा कितना हो गया 5 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोनों का क्या है हर बराबर है, तो चलिए घटा लीजिए ऊपर, तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर 1/5, ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वां। चलिए दोस्तों 22वां क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा कि काश थीटा बराबर यम बटा यन, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए चलिए सबसे पहले नंबर हम क्या करते हैं, डायग्राम मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए हमने यहाँ पे एक त्रिभुज को बना लिया है, हो गया। अब यहाँ पे थीटा कह रहा है, तो अब इसको ए बी सी कर लीजिए, थीटा यहाँ पे बन रहा है। ठीक, चलिए आप यहाँ पे थीटा बना लीजिए। तो देखिए काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण होता है ना। तो चलिए एक बार इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको दिया है काश थीटा बराबर यम बटा एन दिया है। ठीक, चलिए अब हमारा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक, आधार बटा कर्ण होता है। इस थीटा से देखेंगे तो आपका आधार क्या, देखिए ये तो लंब है, ये हमारा आधार है, हमारा कर्ण है। ठीक, तो देखिए आधार हमारा क्या है BC है ना, तो हमारा क्या हो गया BC बटा, और कर्ण हमारा क्या है AC, तो हमारा AC हो गया। अब देखिए यम हमारा BC है और यन हमारा क्या है AC है। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, तो AC हमारा क्या है, कहाँ AC ना, ये हमारा यन है और हमारा जो BC है वो क्या है यम है। चलिए अब निकाल लीजिए, आप लंब निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं कि हमारा लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए दोस्तों अब देख लीजिए लंब हमको निकालना है, तो लंब हमारा क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर माइनस आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर।
तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में देखिए जो हम यहीं लिखते हैं ना ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। ठीक, चलिए तो ए सी का मान कितना है, तो ए सी हमारा क्या, देखिए ए है ना, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ये हमारा ए है, तो ए सी हमारा क्या है, यन है ना, तो यन का स्क्वायर माइनस बी सी यम है तो यम का स्क्वायर। बस यही हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, इसके आगे सोल्व ही नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख देते हैं यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आप मान निकाल लीजिए। ठीक, चलिए यहीं पास में ही हम इसको कर देते हैं। तो क्या है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, इतने में तो हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। तो देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, तो टेन थीटा यहाँ पे है तो लंब ए है, आधार हमारा ए है, तो कितना लंब हमारा है यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बटा कितना यहाँ पे यम, फिर माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, ये अगर रूट यन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटा यम है तो इसी को पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यम बटा रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ठीक, क्योंकि दोनों विपरीत होते हैं। चलिए अब जैसे हम भिन्न का घटाव लगाते हैं सेम वैसे इसको हम कर लेते हैं। अब देखिए तिरछा गुणा करिए, तिरछा गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे ना, जब इसका गुणा इसमें करेंगे देखिए डाटा भी सेम है, रूट हमारा वही कैडी वाला जो मतलब रूट स्क्वायर होता है वो वाला हमारा है, और जब हमारा दोनों कैडी सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम हैं। जैसे हम अभी इसका इसमें करेंगे तो यम गुणे यम कितना हो जाएगा, माइनस यम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बटा इतना तो आप समझ ही रहे हैं ना। तो इसका इसमें करेंगे तो यम रूट में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों इसको क्या करिए, जब हम यहाँ पे स्क्वायर लगाए हैं ना तो ये जो रूट है इस स्क्वायर से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यम एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर फिर माइनस कितना यम स्क्वायर। देखिए रूट हट गया तो ये डाटा यहाँ पे आ गया, ये माइनस यम स्क्वायर था तो माइनस यम स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया है, फिर बटा यम रूट में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस का यम स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर दो बार है ना, चलिए इसको ऐड कर लीजिए, तो एन स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस कितना टू एम स्क्वायर फिर बटा कितना एम रूट में कितना एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। और दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि यही हमारा क्या है आंसर है, इसका मान हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां। चलिए दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन दिया है, यदि कास ए बराबर 5/13 तो साइन ए माइनस कॉट ए बटा 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको मान निकालना है इससे। चलिए अब बना लीजिए त्रिभुज को, ये हमारा क्या हो गया त्रिभुज बन गया। ठीक, चलिए क्या है ए है ना तो ए को यहाँ पे रखिए, बी और कितना सी। तो हम जानते हैं हमारा कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण। तो कास थीटा बराबर हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा कर्ण होता है ना। तो इसमें आधार क्या, आधार ऊपर है ना तो ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमारा कितना हो गया 5 हो गया, कर्ण हमारा कितना हो गया 13 हो गया। अब हमको चाहिए क्या, को लंब चाहिए। तो चलिए लंब का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, हमारा शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना आधार का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब लंब इसमें हमारा क्या है BC है तो BC का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है AC है तो AC का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, सॉरी कर्ण हमारा क्या है AB है ना, कर्ण हमारा AB है तो AB का स्क्वायर और आधार हमारा क्या है AC का स्क्वायर। ठीक, चलिए तो हमारा BC बराबर क्या हो जाएगा रूट में AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। चलिए मान रख दीजिए। अब देखिए मान रखेंगे तो हमारा AB कितना है 13 है ना, 13 का स्क्वायर माइनस AC हमारा कितना है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर। तो 13 13 में
169 माइनस 5 बचे कितना हो गया 25। अब 169 में से हम क्या करेंगे 25 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 144। ठीक, चलिए तो 144 आ गया। अब यहाँ पे 144 का हम जानते हैं वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, क्योंकि 12 बराबर में 144 होता है। तो हमारा BC बराबर कितना आ गया 12 आ गया। चलिए तो यहाँ पे BC हमारा कितना हो गया 12 हो गया। चलिए अब मान रख दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है पहले साइन है ना, तो चलिए एक बार हम लिख लेते हैं ना ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो साइन A माइनस कॉट A अपान 2 tan A। चलिए अब डायरेक्ट यहीं पे मान रखते हैं हम। साइन थीटा बराबर क्या होता है, मतलब साइन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर लंब क्या है हमारा 12 है, कर्ण हमारा क्या है 13 है। तो 12 बटा हमारा कितना हो जाएगा 13, माइनस है तो माइनस। अब काट ए बराबर क्या होता है, काट ए बराबर हमारा होता है आधार बटा लंब होता है। तो आधार हमारा कितना है यहाँ पे 5 है और लंब हमारा कितना है 12 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बटा 12। ठीक, फिर बटे 2 इंटू tan A। तो tan A क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 12 बटा 5। तो चलिए दोस्तों आगे चलिए। अब यहाँ पे देखिए 12 का गुणा तिरछा करेंगे ना, तो 12 का गुणा 12 में, तो 12 बराबर में 144 हो गया। फिर 13 का गुणा 5 में, तो माइनस है तो माइनस लगाइए, 13 पच्ची कितना हो गया 65। ओके दोस्तों, चलिए बटा अब 12 का गुणा हम क्या करेंगे 13 में करेंगे। तो 12 का गुणा आपको 13 में करना है ना, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे अगर 12 का गुणा आपको 13 में करना है तो आप 12 को ऐसे लिख दीजिए इंटू 13 को 10 प्लस का 3 कर दीजिए। तो 12 दहम में 120, फिर प्लस कर दीजिए कितना 12 तिहाई 36, तो हमारा कितना हो जाएगा 156। देखिए आ गया। ठीक, कोई बड़ी संख्या रहे आप उसको तोड़ दीजिए, मतलब 10 के जीरो के रूप में तोड़िएगा। ठीक, अगर इसे यहाँ पे 45 दिया है तो 40 प्लस 5 कर दीजिएगा ऐसे। ठीक, चलिए कितना आ गया 156। तो 156 फिर बटे, देखिए बराबर यहाँ पे नहीं लगा है ना, बराबर वाला ए वाला रेखा मतलब बटा ए है, मेन वाला ए है। ठीक, ए वाला। चलिए कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, कटेगा नहीं तो सामने गुणा, तो 12 दूनी 24 बटा कितना यहाँ पे 5। चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अब घटा देते हैं हम एक बार, तो कितना हो जाएगा घटाइए तो आएगा, अगर 144 में से हम यहाँ पे 65 को निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 79। 79 फिर बटा कितना 156, तो 156 आ गया ना, फिर बटा कितना यहाँ पे 24, फिर बटा कितना 5। तो मेन बटा कौन सा है ए वाला है। ठीक, ए वाला नहीं है, सॉरी ए वाला नहीं है ना, मेन ए है। चलिए अब पलट दीजिए तो 5 क्या आ जाएगा 79 के साथ और 156 कितना 24 के साथ। तो चलिए 79 यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, 79 इंटू 5 बटा कितना 156 इंटू 24। चलिए अब गुणा कर लीजिए। आप 79 का गुणा किस में करेंगे 5 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 395 बटा, अब 156 गुणे 24 कर लीजिए, तो 156 गुणे 24 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3744। 3744 ये 44 है। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 24वां क्वेश्चन है। दिया है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। इतना बराबर हमको इतना सिद्ध करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि tan थीटा बराबर होता क्या है। हम जानते हैं हमारा tan थीटा बराबर कितना दिया है 4/3 पहले दिया है ना, और tan थीटा बराबर हमारा कितना होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा क्या होता है आधार। चलिए अब बना लीजिए त्रिभुज को। ठीक, ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे थीटा दिया है तो चलिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, थीटा कहीं बना दीजिए ऐसे। अब देखिए क्या होता है लंब बटा आधार ना, तो इस थीटा के हिसाब से लंब हमारा क्या है ए बी है और आधार हमारा क्या है बी सी है। तो कितना ए बी बटा बी सी, तो ए बी हमारा क्या है 4
और यहाँ BC हमारा कितना है 3। तो कर्ण याद कर लीजिए। तो कर्ण का फार्मूला सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं हम। कर्ण याद करने का फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए अब इसमें कर्ण क्या है हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार BC है, तो BC का स्क्वायर। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा रूट में AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर। अब मान रख दीजिए। तो AB का मान कितना है 4 ना, तो AB का मान हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारा 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9। तो 16 9 जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा 25, और 25 का हम जानते हैं हमारा क्या होता है रूट, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, तो AC बराबर हमारा कर्ण क्या आ गया 5 आ गया। चलिए यहाँ पे मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ऐसे रेखा खींच देते हैं ताकि ये पार्ट अलग हो जाए। ठीक, अब मान रख दीजिए। चलिए हल करिए। तो क्या 2 दिया है ना, तो 2 गुणे, ठीक यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक, नहीं तो काफ़ी जगह ले लेगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है 4, कर्ण क्या है 5, तो 4 बटा कितना हो गया 5 हो गया। ओके दोस्तों, चलिए फिर माइनस फिर 3 गुणे काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है इसमें 3 है और कर्ण हमारा कितना है 5 है। 3 बटा कितना हो गया 5, फिर बटा 2 इंटू, अब साइन थीटा का मान हमने एक बार निकाल लिया है तो 4 बटा 5 ही है। फिर यहाँ पे प्लस फिर 3 गुणे फिर वहीं हमारा 3 बटा 5 ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सब सेम है, खाली यहाँ पे चिन्ह है चेंज किया गया है। चलिए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 बटा 5 माइनस 3 त्रिका 9 बटा 5। क्यों सामने गुणा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपस में कट नहीं रहे हैं तो सामने सामने गुणा कर देते हैं। फिर बटा कितना 4 दूनी 8 बटा 5 प्लस 3 त्रिका 9 बटा 5। चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे इसका क्या है बराबर है ना, यहाँ पे हमारा जो हर है बराबर है, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस का 9 बटा 5। ठीक, अब फिर बटे 9 8 कितना हो गया 17 बटा 5, क्योंकि दोनों का बराबर था तो हमने यहाँ पे घट रहा था घटा दिया, जुड़ रहा था तो जोड़ दिया। ठीक, अब घटा दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस का 1 बटा 5 फिर बटा कितना यहाँ पे 17 बटा 5। अब पलट दीजिए या फिर ऐसे काट दीजिए, तो कितना हमारा आ गया माइनस का 1 बटा 17। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, प्रूफ हो गया दोस्तों, क्योंकि देखिए हमको यहीं बोला था लाने के लिए माइनस का 1 बटा 17, तो हमारा माइनस का 1 बटा 17 यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों 25वां क्वेश्चन हमारा, देखिए 24वें की तरह हमारा 25वां क्वेश्चन भी है। ठीक, दिया है टेन थीटा बराबर 24 बटा 7, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17 बटा 31 हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से लगा सकते हैं बिना त्रिभुज बनाए। आपको करना क्या, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हम लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कितना है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कितना कॉस थीटा। ठीक दोस्तों, अब इसमें आपको करना क्या है, आपको ऊपर नीचे अंश और हर में ऊपर नीचे काश थीटा का भाग और काश थीटा का गुणा करना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम काश थीटा का गुणा करेंगे, तो काश थीटा कोष्ठक में गुणा कर रहे हैं यहाँ पे काश थीटा, तो ये कितना अब भाग भी करेंगे तो साइन थीटा अपान कितना काश थीटा, फिर माइनस काश थीटा अपान काश थीटा, क्योंकि गुणा भी कर रहे हैं साथ में और भाग भी कर रहे हैं। ठीक, तभी हमारा यहाँ पे जो सवाल है जो हम चेंजिंग कर रहे हैं, देखिए चेंजिंग करने का मतलब है कि ऐसे चेंज करिए कि सवाल में कोई डिफरेंट ना हो, कि मतलब वो अलग तरीके से हो जाए, मतलब सोल्व करने पर सेम वही आना चाहिए। ठीक, चलिए अब फिर देखिए बटे इसमें भी काश थीटा का गुणा भाग कर दीजिए, काश थीटा गुणा कर दिए, यहाँ पे जब भाग करेंगे दोनों में भाग होगा, तो साइन थीटा अपान काश थीटा, फिर माइनस काश थीटा प्लस काश थीटा अपान कितना काश थीटा,
गुणा हो गया और भाग भी हो गया दोनों में, ठीक। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे काश थीटा कट गया, यहाँ पे भी कट गया, तो यहाँ कितना बचा, एक बचा, यहाँ पे भी एक बचा ना, तो एक काश इस काश से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा। देखिए साइन थीटा अपान काश थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। देखिए आप टेन थीटा को साइन थीटा अपान काश थीटा भी लिख सकते हैं, ये हमने पार्ट 1 में आपको बता दिया है, ठीक। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, ठीक। टेन थीटा माइनस का 1, ये टेन थीटा हो गया माइनस ये कितना बचा 1, तो फिर बटे ये भी क्या है टेन थीटा, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि सब तो कैंसिल हो गए हैं, बस यहीं बचा है। टेन के स्थान पे हम इसको लिखते हैं, तो इसके स्थान पे हम टेन को लिख सकते हैं, तो टेन थीटा माइनस का 1 टेन थीटा, फिर यहाँ पे एक बचा था तो प्लस का 1। अब देखिए सिंपली टेन थीटा का मान आपको दे दिया है 24 बटा कितना 7, फिर माइनस का 1, फिर बटा 24 बटा 7, फिर प्लस का 1, फिर बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, 7 एक 7, तो 24 माइनस 7 बटे कितना 7, फिर बटे यहाँ पे कितना 24 प्लस 7 एक 7, फिर बटा कितना 7। अब देखिए ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया ना, तो बचा कितना, घटा दीजिए, तो 24 में से 7 गए तो हमारा कितना हो जाएगा 17, तो 17 बचा, फिर बटे अब 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा 31, 31 आ गया। देखिए कितना आसानी से आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर प्रूफ हो गया, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं, और जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम पार्ट 4 में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ठीक दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।